व्यूवर्स, आज हम लोग 8 स्टेप्स के बारे में जानेंगे जिसको यदि हम लोग फॉलो करें तो हम लोग सक्सेस को पा सकते हैं। पहला है गोल। गोल में आता है क्रिएट अ प्लान। ठीक है, पहला पॉइंट जो है वो है क्रिएट अ प्लान। प्लान यानी क्या होता है? एक ऐसा रास्ता जिससे हम लोग अपनी ज़िंदगी के सारी मुसीबतों का सामना कर सकें। उस रास्ते को यदि हम लोग चुन लेना तो हम लोग सारी मुसीबतों को चुटकियों में हटा सकते हैं। वैसा रास्ता को चूज़ करना है, वही होता है प्लान। ठीक है, जैसे कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम कब करोगे, तुम कैसे करोगे, तुम कहाँ करोगे, ये सब प्लान के अंदर आता है। तो ऐसा प्लान क्रिएट कीजिए, बनाइए। क्रिएट मतलब बनाइए। दूसरा जो पॉइंट है वो है सेट स्पेसिफिक गोल्स, यानी कि क्या करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है उसे चूज़ कीजिए। जैसे कि आपने चूज़ किया कि मुझे साइंस लेना है। अब साइंस में क्या करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है? पीसीएम पढ़ना ज़रूरी है? खेल-कूद करना ज़रूरी है? नहीं ना। तो पीसीएम पढ़ना ज़रूरी है, तो पीसीएम करना ज़रूरी है। तो यही मेरा गोल हो गया कि पीसीएम करना मेरा ज़रूरी है। ठीक है, पीसीएम लेना है, साइंस स्ट्रीम है, ये मेरा गोल है कि साइंस स्ट्रीम लेना है बड़े होकर के। ठीक है, तो मुझे वो साइंस ही पढ़ते रहना है। इंग्लिश पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, पर हिंदी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये हम एग्जाम्पल के तौर में ले रहे हैं कि हिंदी ज़्यादा मत पढ़े, वैसे हिंदी में पढ़ना ज़रूरी है। तो साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, तभी हम लोग साइंस ले सकते हैं। तो बचपन से ही आप लोग साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में पूरा ध्यान दीजिए ताकि आप लोग बड़ा होकर के साइंस ले सकें। तो ये हो गया सेट स्पेसिफिक गोल्स, क्या करना हद से ज़्यादा ज़रूरी है, चला के इस काम लीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है वो है फिक्स टारगेट, यानी कि कितने हद तक मेहनत करनी है। आप तो चूज़ कर लिए कि मुझे अब साइंस लेना है। अब साइंस लेने के लिए मुझे कितना मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि आपको 95% आना, 100% आना होगा साइंस के एग्ज़ाम में, मैथ्स के एग्ज़ाम में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में आपको 100% आना होगा। यदि आप कॉमर्स लिए होंगे तो आपको मैथ्स के एग्ज़ाम में 100% आना होगा, इंग्लिश के सब्जेक्ट में 100% आना होगा, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में 100% आना होगा, है ना। ठीक है, ये हो गया फिक्स टारगेट। आर्ट्स के सब्जेक्ट में, आर्ट्स के स्ट्रीम में हो तो आपको एसएसटी में 100% लाना होगा, इंग्लिश में 100% लाना होगा, मैथ्स में 100% लाना होगा। मैथ्स और इंग्लिश सब में कॉमन है, मैथ्स तो ऑप्शनल भी होता है बट इंग्लिश सब में कॉमन है। उसके बाद प्रैक्टिस प्रायोरिटाइजिंग, रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। प्रायोरिटाइजिंग मतलब क्या होता है? रूटीन बनाइए और उसे फॉलो कीजिए, ये नहीं कि रूटीन बनाते रह गए, रूटीन को फॉलो भी कीजिए। उसके बाद जो होता है वो है यूनिटी। यूनिटी में पहला पॉइंट जो होता है वो है यूनिटी। मतलब होता क्या है? यूनिटी मतलब एकता, है ना। एकता में बल है। यूनिटी का पहला पॉइंट जो होता है वो स्टे कनेक्टेड विद बुक्स बिकॉज बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड इन आवर लाइफ। किताबों के साथ जुड़े रहिए क्योंकि किताबें हमारे बेस्ट फ्रेंड है, रियल फ्रेंड्स है, सबसे अच्छा दोस्त है। उसके बाद सेकंड पॉइंट वो स्टे कनेक्टेड विद रियल फ्रेंड्स एंड बी कॉम्पिटिटिव। दो तरह के फ्रेंड्स होते हैं, एक रियल फ्रेंड्स और एक फेक फ्रेंड्स। रियल फ्रेंड जो कि मुसीबत में भी आपके साथ देने के लिए तैयार होते हैं। आप यदि मुसीबत में हो तो आपका साथ देने के लिए तैयार रहते हैं, पर जो फेक फ्रेंड्स होते हैं वो मुसीबत में, आपका कठिनाइयों में आपका साथ निभाने के लिए, सहायता करने के लिए तात्पर्य नहीं रहते हैं, तैयार नहीं रहते हैं। उसके बाद चैलेंज। चैलेंज मतलब क्या होता है? समथिंग न्यू एंड डिफ़िकल्ट दैट फोर्सेस यू टू मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, है ना। एक ऐसा नया चीज़ जिसे हम लोग करें तो हमें बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि 95% टारगेट है, अब इसे करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो ये एक चैलेंज है मेरे लिए, है ना। टारगेट है, चैलेंज भी है, तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, मेहनत करने से ना कतराए, है ना। उसके बाद टेक रिस्क, चुनौतियों का सामना करने को तैयार रहिए। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, हार जीत होते रहती है। आपको क्या करना है? मेहनत करती रहनी है ना, करते रहना है, मेहनत करते रहना है। उसके बाद फॉरगिव योरसेल्फ, यानी कि करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स एंड मूव अहेड, यानी कि जितनी भी गलतियाँ होती हैं ना आपकी ज़िंदगी में, उससे आप मुँह उदास लटका के मत बैठ जाइए। वो गलती क्यों हुआ, उस गलती को कैसे सुधारे, उसे ध्यान रखते हुए आगे बढ़िए, सुधार के आगे बढ़िए, बट रुक ना जाए। उसके बाद है क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ मतलब क्या होता है?
अ चांस टू डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू और टू गेट। एक ऐसा चीज़ जिसे आप पाना चाहते हो, जिसे आप करना चाहते हो, वही होता है अपॉर्चुनिटी। क्रिएट चांस बाय योर सेल्फ, डोंट वेट फॉर बाई चांस। अपने से वो चीज़ लाइए, उस चीज़ के लिए वेट मत कीजिए, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हैं महान फेमस लोग का, इलॉन मस्क, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें एक इलेक्ट्रिक कार चाहिए होती, तो इलेक्ट्रिक कार तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक कार को अपने हाथों से बनाया। टेस्ला, जो सब कोई जानता है, दुनिया के कोने कोने में ये ज्ञात है सबको कि टेस्ला उन्होंने बनाया है ना, बनाए हैं। तो उनको इलेक्ट्रिक कार मिली नहीं, तो उन्होंने टेस्ला बना दिया, है ना। वो रॉकेट साइंस में भी घुसे हैं। तो हर एक चीज़ में जो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप खुद से उसे बना लीजिए। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसे हम खुद से बना सकते हैं, तो वो चीज़ें बना लीजिए। अब है कॉन्फिडेंस, गेट अवे फ्रॉम वरीज। पहला पॉइंट में आता है गेट अवे फ्रॉम वरीज। तो इसमें लिखा हुआ है इमोशनल रेजिलियंस। इसका मतलब क्या होता है, इमोशन के बारे में पहले समझिए। इमोशन मतलब होता है फियर। फियर मतलब डर, सैड, दुखी, जॉय, एंगर, लव, हेट। फियर, सैड, जॉय, एंगर, लव, हेट, यानी कि डर, दुखी, खुश, गुस्सा, प्यार और घृणा, ये सब इमोशंस हैं। और कभी कभी ये इमोशन इतना बढ़ जाता है कि हम लोग खुद को संभालने लायक नहीं रखते हैं। तो इस इमोशन को रोकना है और काम को करते रहना है। इमोशन को रोकिए और सही काम को करते रहिए, है ना। जो वास्तव में सही है उस काम को कीजिए। सेकंड पॉइंट है वो गेट अवे फ्रॉम डाउट्स। मतलब वो जिसको ये डाउट रहता है कि हम जीत पाएंगे कि नहीं, डर रहता है अंदर कि मेरे से ये होगा कि नहीं। तो देखिए, पहले अपने ऊपर बिलीव कीजिए कि हाँ, आपसे ये होगा। बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट लेट फियर ऑफ फियर डिस्करेज यू, है ना। ये जो डर है ये आपको जैसे पीछे ना छोड़ दे, डर को आप पीछे छोड़िए और आप आगे बढ़िए। जीतना चाहे कर तू यहाँ, कि जीतना चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार ज़रा। ये गेट रेडी टू फाइट से लिया गया है, बहुत अच्छा लाइन है, ठीक है। उसके बाद है पर्सवरेंस। पर्सवरेंस का पहला पॉइंट जो होता है वो बी डिटरमाइंड। डिटरमाइंड यानी कि होता है कि दृढ़ता, है ना। मतलब एकदम किसी चीज़ को लेके पकड़े हैं तो उसमें फोकस रहिए, कहीं और डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए, है ना। अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए। यदि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना, मतलब डिस्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि उस काम को कर रहे हैं और करते 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 कहीं और ध्यान चला गया और उस काम को करने लग गए। ऐसा नहीं करना है। आप रूटीन बनाइए, जो काम अभी करें उसे करते रहिए, रूटीन के हिसाब से आप चलिए। बीच में कोई दूसरा कुछ मत डाल दीजिए, है ना। या तो अपने आप को डांटिए कि अभी इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, अभी पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़ेंगे। अपने मन को डांटिए, क्योंकि मन तो बहुत कुछ करने को बोलता है। ब्रेन वो चीज़ करने को बोलता है जो ज़रूरी है, तो ब्रेन का बात सुनिए, मन का बात हटा दीजिए। फोकस ऑन वन स्किल एट अ टाइम, एक ही स्किल पर फोकस कीजिए एक बार। रिमूव टेम्पटेशन, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जैसे कि वांट टू बी हेल्थियर, अवॉइड जंक फूड। आपको यदि हेल्दी स्वस्थ बनना है तो वो बाहरी खाना छोड़ना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दो तरह का वर्क होता है, एक सात्विक है, एक तामसिक है। सात्विक और तामसिक के बारे में बताते हैं। तामसिक मतलब वैसा काम जिसे करने में बहुत मन जाता हो, मन बोलता है कि ये काम करे। और सात्विक मतलब वो दिमाग बोलता है कि ये काम करो, पर मन नहीं बोलता है कि वो काम करो। ये हो गया सात्विक। तो हमें क्या काम करना है जो सात्विक है ना। जैसे कि तामसिक में आ गया इंस्टाग्राम चलाना और सात्विक में आ गया पढ़ना, तब क्या चूज़ कीजिएगा, तामसिक। पर नहीं, आपको सात्विक चूज़ करना है और सात्विक को ही करते रहना है ना। इंस्टाग्राम को बहुत कम समय तक करना है, तामसिक वर्क फॉर लिटिल टाइम, है ना, कुछ कम समय तक करना है। उसके बाद 5वां नंबर है डी और ड्यूटी, अपनी ड्यूटी निभाएं, कर्म करे फल का चिंता ना करे। इसमें मैं आपको 6, 5, 4, 3, 2, 1 रूल समझाना चाहती हूँ। 6 मतलब विजुअलाइजेशन, आप क्या क्या पढ़े वो सब दिमाग में एक इमेज बना लीजिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा, है ना। फिर यूज़ ऑफ सेंसेस, फिर आपने जो पढ़ा उसे लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, लिखने की कोशिश कीजिए जो आपने पढ़ा। उसके बाद व्हाट यू हैव लर्नड, ये बात दिमाग में फिर से सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। जब जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप इमेज बनाते जा रहे हैं। फिर जो आपने पढ़ा उसी को आप लिखा, फिर आपने जो पढ़ा
जो जो लिखा वो सब फिर से एक बार सोचा दिमाग में, उसके बाद आपने एग्जाम्पल दिया कि मैंने क्या क्या पढ़ा, है ना। तो उसका एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि हमने पढ़ा सात्विक, तो सात्विक एग्जाम्पल दीजिए। अब एग्जाम्पल देना तो बहुत ईजी है, क्योंकि एग्जाम्पल से लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। उसके बाद फ्रेम क्वेश्चंस, खुद से क्वेश्चन बनाइए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दे दिया, समझा भी दिया सात्विक क्या होता है, अब क्वेश्चन बनाइए, व्हाट इज सात्विक, गिव एग्जाम्पल्स। ये भी क्वेश्चन बन गया एक। तो वैसे क्वेश्चंस बनाइए और टीच अदर्स, और दूसरों को समझाइए। देखिए इतना बार रिवीजन, ये इससे करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। विजुअलाइजेशन से रिवीजन हुआ, जो सेंसेस में रिवीजन हुआ, व्हाट यू हैव लर्न से रिवीजन हुआ, गिव एग्जाम्पल से रिवीजन हुआ, फ्रेम क्वेश्चन से रिवीजन हुआ, और टीच अदर्स से भी रिवीजन हुआ। तो रिवीजन सिंसियरली और सीरियसली हमने किया। सिंसियरली मतलब ईमानदारी से, और सीरियसली मतलब इम्पोर्टेंस दे करके, वैल्यू दे करके हमने किया। हर एक चीज़ को वैल्यू दिया मैंने, है ना। विजुअलाइजेशन पहले इमेज क्रिएट कर लीजिए, जैसे जैसे पढ़े वैसे वैसे इमेज बनाते जाइए। फिर बुक को बंद कीजिए और हाथ से लिखिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद दिमाग फिर से वो रिविजन कीजिए कि आपने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद एग्जाम्पल दीजिए, क्वेश्चन बनाइए और दूसरों को पढ़ाइए, ठीक है। अब होता है इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। तो पहला पॉइंट जो होता है वो नो योरसेल्फ, अपने आप को जानिए। और दूसरा जो पॉइंट होता है वो रिवार्ड योरसेल्फ, अपने आप को, अपने आप का नाम कीजिए, खुद का नाम कीजिए। तो आफ्टर मेडिटेशन और मॉर्निंग वॉक, हम लोग को मेडिटेशन करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। कैसे करना है, जो अपने आप को कैसे जाने, मेडिटेशन करने के बाद या मॉर्निंग वॉक के समय हमें डे को मेमोराइज करना है, ठीक है। अपने वैल्यू समझे सही समय पर, अपना वैल्यू समझे सही समय पर, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्टोरी बनाना चाहती हूँ, स्टोरी ऑफ जेम्स स्टोन। यहाँ पर बोला गया है कि एक लड़का था, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन है, और एक और लड़का था वो सेकंड पर्सन है, ठीक है। दो को लड़का है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो पत्थर को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, और सेकंड पर्सन आता है और बोलता है कि ये पत्थर मुझे 20 रुपये में दे दो, मैं इस पत्थर को ले जाऊँगा घर। तो उन्होंने हाँ कर दिया फर्स्ट पर्सन की, हाँ ठीक है, 20 रुपये का पत्थर का कीमत ही ले जाइए। फिर वैसे करते करते उन्होंने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा कर दिए सेकंड पर्सन ने, और फर्स्ट पर्सन देते चले गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब फर्स्ट पर्सन एक म्यूजियम में घुसा, है ना, टाइम पास करते करते पत्थर तो इकट्ठा कर लिए, पर टाइम पास करते करते जब म्यूजियम में घुसा तो वो हैरान रह गए। पता है क्यों, क्योंकि म्यूजियम में वही सेम पत्थर, जो पत्थर वो इकट्ठा करते आ रहे थे, वही सेम पत्थर वहाँ पर रखा हुआ था। पता है कितना कीमत था, 20 रुपया नहीं था, वहाँ पर 1 लाख रुपये था। तो सोचो उसे कैसा लगा होगा। इसीलिए अपने वैल्यू समझें, परंतु सही समय पर, है ना। यदि वो जानता है कि ये पत्थर का कीमत इतना है तो वो ऐसा नहीं करता, 20 रुपये में नहीं बेचता, है ना। जो जो आप कर रहे हैं उन सबको आप ध्यान दीजिए कि आप क्या क्या कर रहे हो, उसका कितना वैल्यू है, उसके बाद ही आप कुछ कीजिए। उसके बाद फॉलो हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स जैसे कि होगी रीडिंग, पढ़ाई, रीडिंग करते रहिए, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड बुक है, फिर रामचरितमानस है, भगवद गीता है, ये सब पढ़िए, और माइंडफुलनेस रहिए, है ना। अब मैं आपको टॉपर्स का क्वालिटी बताना चाहती हूँ। टॉपर्स जो होते हैं ना वो बहुत क्यूरियस होते हैं, मतलब जानने की इच्छा बहुत रखते हैं, कुछ भी चीज़ को इच्छुक बहुत ज़्यादा रहते हैं वो लोग, है ना। सीरियस बहुत ज़्यादा रहते हैं, मतलब हर एक चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, हर एक चीज़ का वैल्यू देते हैं, है ना। हर एक चीज़ को ज़रूरी समझते हैं। उसके बाद सिंसियर भी बहुत रहते हैं। सिंसियर मतलब क्या होता है, ईमानदार, एक सच्चा इंसान, है ना, और डिसिप्लिन्ड, यानी कि सही समय पर सोच समझ के काम को करते हैं, जो वो डिसिप्लिन होते हैं, है ना। उसके बाद है मैनरफुल। मैनरफुल वे होते हैं जो पोलाइटली बात करते हैं, चाहे जितना भी गुस्सा हो जाए वो फिर भी आपको आराम से बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, है ना। ताकि आप भी खुद से फॉर्मली बात करना है सबसे, फॉर्मली। उसके बाद ओबीडियंट। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, आज्ञाकारी रहना है, सबकी बात माननी है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, सबकी बात माननी है। उसके बाद क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी उनको जो क्रिएटिविटी रहता है ना बहुत ज़्यादा रहता है ना। उसके बाद चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। आई होप you like this video. Please like, subscribe, share and comment. I will be grateful to you for your these acts. Kudos viewers, you all watched this video. Again thanks for watching. Follow these 8 steps and rise but be wise. Work hard, work smart, take care. Bye bye.